तो हम अपना डिटेल्ड टेक्स्ट बुक का पहला चैप्टर रिवाइज करेंगे, जो है द लास्ट लेसन, एंड दैट इज रिटन बाय अल्फोंसो डोडे. And the setting of the story is around 1871, when actually French-Prussian War was going on, and Prussia was led by Otto Bismarck, and at the same time Napoleon III was leading France. So what happened? That some districts of France was annexed by Russia. ये जर्मनी है, जर्मनी के शासक जो है फ्रेंच आर्मी को डिफीट करते हुए दो डिस्ट्रिक्ट ले गए थे फ्रांस का, ठीक है. और ये डिस्ट्रिक्ट है आल्सेस और लोरेन, ठीक है. ये दो डिस्ट्रिक्ट है, एक है आल्सेस और दूसरा है लोरेन, ठीक है. तो बिकॉज दिस टू डिस्ट्रिक्ट्स वर अर्लियर पार्ट ऑफ फ्रेंच, वहां फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाया जाता था. लेकिन जब जर्मनी ने वहां से जीत लिया, ठीक है, फ्रेंच से, तो ये आल्सेस और लोरेन दो डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने ऑर्डर दिया कि यहाँ क्या पढ़ाया जाएगा, जर्मनी पढ़ाया जाएगा. एंड द ऑर्डर केम दैट द पर्टिकुलर डे जहां ये कहानी लिखी जा रही है कि वो लास्ट लेसन होगा फ्रेंच क्लास का, और उसके बाद वहां जर्मनी पढ़ाया जाएगा. तो वहां एक टीचर थे जो फ्रेंच लैंग्वेज का टीचर थे, उनका नाम था एम हैमल, ठीक है. उनका नाम था एम हैमल. और जो ये कहानी को नरेट कर रहा है, अपनी जो सोच अपनी दिखा रहा है कि कैसे दिन से गुजरा था, ठीक है, क्या क्या हो रहा था, उसका नाम है, क्या नाम है, फ्रांस. ये लड़का है, कौन है ये, स्टूडेंट है. टीचर का नाम था एम हैमल और स्टूडेंट है फ्रांस, ठीक है. और फ्रांस एक्चुअली ही वाज नॉट गुड इन द लैंग्वेज फ्रेंच. फ्रेंच को भी ठीक से उसको पढ़ाई नहीं हो रहा था, और उनका टीचर उसको ग्रामर में पढ़ने के लिए कुछ टास्क दिए थे, व्हिच इज पार्टिसिपल्स, उसको याद नहीं कर रहा था उसको, ठीक है. तो नॉर्मली क्या होता है, वो लड़का लेट पहुंचता था. बट इन अदर डेज व्हाट हैपेंड, अदर डेज वहाँ जब स्कूल का टाइम होता था, इतना बसलिंग होता था, ठीक है, भीड़ भाड़ इतना होता था कि उसका फायदा उठाता था कि वो लेट में भी कोई जाता था, घुस जाता क्लास में, पता नहीं चल जाता. बट ऑन दैट पर्टिकुलर डे, जिस दिन की कहानी बताया जा रहा है, वो दिन नॉर्मल सुबह था, ठीक है, अच्छी रोशनी थी, सब कुछ सही था. कुछ लोग जो है उनके एरिया में नोटिस बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड में कुछ न्यूज आ रहा था. एक्चुअली पिछले 2 साल से क्योंकि जुआ काफी चली थी, 2 साल से बुरे खबर हमेशा इसमें आते थे कि आज जर्मन ने फ्रांस का ये हिस्सा ले लिया, आज जर्मन ने फ्रांस का ये हिस्सा में ये हो गया, इतने लोग मारे गए हमारे फ्रेंच का, ऐसे बुरे खबर आते थे क्योंकि द वॉर वाज गोइंग ऑन. तो यही खबर, बुरे खबर हमेशा आता था. और उस दिन एक खबर आया था जिसके लिए लोग वहां गैदर थे. वो खबर ये था कि जो आल्सेस और लोरेन नाम का जो डिस्ट्रिक्ट है जिसको जर्मन ने ले लिया है, वहां वो लास्ट दिन होगा जब फ्रेंच पढ़ाया जाएगा, उसके बाद जर्मनी पढ़ाया जाएगा. इसलिए लोग वहां भीड़ थे, ठीक है. और क्योंकि ये लड़का ही था, ये सब चीजों में उसका ध्यान ज्यादा नहीं था, तो उसका उससे मतलब नहीं था. लेकिन वो ऐसे कर रहा था जब फ्रेंच आर्मी, जैसे रूसिया जर्मनी आर्मी, ठीक है, उनके बगल में एक फील्ड में प्रैक्टिस करते, ड्रिलिंग करते थे ड्रोन के साथ, तो उसको अच्छा लगता था सुन के, ठीक है. क्योंकि ही वाज जस्ट अ चाइल्ड, इनोसेंट, ही डिडंट नो द एक्चुअल मीनिंग ऑफ दिस काइंड ऑफ एनेक्सेशन, जर्मन एनेक्सेशन ओवर 2 डिस्ट्रिक्ट्स. उसको मतलब नहीं था कौन कहाँ गया, बिकॉज वो तो आदमी जिंदा है. सो नथिंग वरीड, नॉट वरीड एट ऑल. जो ही पढ़ना है. पर जब स्कूल पहुंचता है फ्रेंच, ठीक है, देखता है कि संडे की तरह साइलेंस है, कोई चिल्लाहट नहीं है. मान लो संडे है, स्कूल में शांति है, नो साउंड वाज देयर. लोग जो हैं चुपचाप से बैठे हैं, बच्चे भी बैठे, लोग भी बैठे हैं उस दिन, क्योंकि लार्ज क्लास था, उसमें सीनियर बुजुर्ग लोग थे, वो भी क्लास में बैठे हैं. और खिड़की से दिखता है, विंडो से दिखता है कि एक्चुअली चुपचाप बैठे हैं,
ठीक है। दूसरा दिन होता तो बच्चे भीड़ भाड़ में वो घुस के चलाता था कि काउंटेड ऑन दिस कमोशन, लेकिन उस दिन चुपचाप था। तो वो चुपचाप आता है और टीचर नोटिस करते हैं कि फ्रांस आज लेट में पहुंचा है। उसको डर था कि टीचर डांटेंगे, पर टीचर ने डांटा नहीं। लड़का जाके बैठा अपने बेंच में, ठीक है, और सब चुपचाप बैठे हैं, अपने अपने बुक निकाले बैठे हैं। अब फ्रेंच को जब पूछते हैं एम हेमेल कि पार्टिसिपल्स के बारे में जो रूल्स बताए थे वो पूछते हैं, तो फ्रेंच जो है थोड़ा शुरू करता है बोलने के लिए, लेकिन बोल नहीं पाता है क्योंकि उसको नहीं मालूम था, ठीक है। वो घबरा जाता है, अब क्या होगा। अगर नॉर्मल डे होता तो फ्रेंच जो है लड़ी के साथ, छड़ी के साथ, लकड़ी वाला छड़ी के साथ वो डांटते, ठीक है, लेकिन उस दिन वो नहीं किए। और वो ये भी नोटिस किया कि उस दिन एम हेमेल जो हैं उनका एक ग्रीन सूट के साथ ग्रीन कोट पहने हुए थे, काला सा एम्ब्रॉयडर्ड सिल्क टोपी पहने हुए थे, जो कि नॉर्मली वो खास ओकेजन में पहनते हैं। तो फ्रेंच ये सब देख के थोड़ा उसको लगा कि आज तो कुछ खास दिन है ऐसे, इसलिए गलती करने पर भी एम हेमेल टीचर ने डांटा नहीं उनको, ठीक है। गलती जो है उसको रेदर हेल्प किए, बताते कि ये क्या चीज़ होता है। और जब अनाउंस किया करते हैं एम हेमेल कि वही दिन उनका लास्ट फ्रेंच क्लास है, उसके बाद जर्मन पढ़ाया जाएगा, तो फिर फ्रेंच के लिए ये थंडर क्लैपिंग की तरह आता है कि मतलब अचानक लाइटनिंग जैसे लगता है, क्या हो गया है फिर, ठीक। वो भी रियलाइज करता है कि मैंने तो अभी तक सीखना शुरू नहीं किया फ्रेंच लैंग्वेज, और अब खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो फिर क्या होगा जो मैं बुक्स पढ़ लेके आता हूँ, जिसको मैं पढ़ना शुरू नहीं किया, मेरे वो हिस्ट्री बुक्स क्या हो गए जिसमें फ्रेंच में पढ़ता हूँ। मैंने तो जो सेंट्स के बारे में, वो जो महापुरुष हैं, ग्रेट मैन, उनके बारे में ठीक से पढ़ा नहीं है, खत्म हो जाएगा। तो वो भी सोच में पड़ता है कि क्या होगा। अब आगे चलते हैं, देखते हैं कि वहाँ बताते हैं, ठीक है, एम हेमेल बताते हैं कि लैंग्वेज का क्या इंपोर्टेंस होता है, ठीक है, लैंग्वेज का क्या इंपोर्टेंस होता है। फिर बाकी लोग भी जो हैं वहाँ बुजुर्ग लोग हैं, कोई रिटायर्ड है, फॉर्मर मेयर है, कोई फॉर्मर पोस्टमैन है, बड़े बड़े लोग हैं, उन्होंने भी अपना लैंग्वेज को नेग्लेक्ट किया था। तो वहाँ देखेंगे हम स्टोरी में कि एम हेमेल टीचर स्पीच देते हैं कि अपनी लैंग्वेज को नहीं भूलना चाहिए, ठीक है, और पढ़ना चाहिए। हमने पूरा नेग्लेक्ट किया है, ठीक है, क्लासेस को हमने सही से अटेंड नहीं किया है, और उसके खामियाजा हमको भुगतना पड़ेगा। फिर नरेटर भी वहाँ 2 लाइन जोड़ते हैं कि जो मदर टंग होता है, मदर टंग हमारे लिए चाबी होती है जेल की। किसी भी सिचुएशन में तुमको डाल दिया जाए, कहीं जेल में भी डाल दो, देन द मदर टंग विल बी द की टू कम आउट फ्रॉम प्रिजन। वो ऐसी चाबी है जिसमें तुम खुद खुल के निकाल सकते हो। तो मतलब दैट विल गिव यू ए फ्री वॉइस। विदाउट मदर टंग योर वॉइस विल बी स्टिफर्ड। अपनी जो क्या बोलते हैं आवाज़ है वो दब जाएगी, अपना गला जो है घोटा जाएगा, हम कभी आज़ाद हो नहीं पाएंगे, वो रियलाइज करते हैं। फिर क्या होता है, जो बुजुर्ग होते हैं वो अपना फ्रेंच का कोई प्राइमर बुक लेके आया है, मिस्टर होसेल या कुछ उसका नाम, प्राइमर बुक मतलब अल्फ़ाबेट्स, प्राइमर का मतलब अल्फ़ाबेट, वो अल्फ़ाबेट तक नहीं मालूम फ्रेंच का, ABCD जो जिसको बोलते हैं ना, वो भी नहीं सीखा। कुछ लोग लिखने की प्रैक्टिस कर रहे हैं पहले से अल्फ़ाबेट्स, वो भी नहीं सीखे थे। सो दोज थिंग्स आर गोइंग ऑन, ठीक है, और पूरा साइलेंस में सीख रहे हैं, माहौल पूरा सोलेन है, सीरियस है। उसी समय फ्रांस देखता है कि कुछ कबूतर हैं अपना जो है बीक को, चोंच को रगड़ रहे हैं दीवारों में, ठीक है। तो वो यहाँ पर जोड़ा है कमेंट में कि ऐसे लगता है कि मान लो ये फ्रेंच वाले, सॉरी जर्मन वाले ऐसा हुक्म दिए हैं कि ये पिजन को भी कल से जर्मन सीखना पड़ेगा और फ्रेंच में बात नहीं कर पाएंगे, ठीक है। उसका क्या मतलब है अलग बात है, लेकिन ऐसा हुक्म है कि ये आदेश शायद स्ट्रिक्टली फॉलो होगा, स्ट्रिक्टली फॉलो होगा ये, ठीक है, यही होगा स्ट्रिक्टली। तो यहाँ एक कंसर्न दिखता है, और लास्ट में क्या होता है, यही पढ़ाई चल रही है, सीरियसली पढ़ाई हो रही है, बातचीत हो रही है, लोग दुखी हैं, और उसी समय दोबारा से वो जर्मन की आर्मी लोग आ जाते हैं क्लासेस में, ठीक है। और अचानक से जो है एम हेमेल सीरियस हो जाते हैं उन बहुत दुख से, ठीक है, और उन्होंने लास्ट में लिखते हैं कि अब ज़्यादा पढ़ाई हो नहीं पाती, दुखी हो जाते हैं, ऑलमोस्ट ही आइज वेर फुल ऑफ टीयर्स। तो लिखते हैं विव ला फ्रांस, माने लॉन्ग लिव फ्रांस, फ्रांस के लिए वो बाय बाय बोलते हैं। और क्या है मतलब लॉन्ग लिव फ्रांस, मतलब हम तो अभी जर्मन के हवाले हो गए,
फिर भी हमारा जो फ्रेंच लैंग्वेज है और हमारा फ्रेंच की जो ओरिजिनलिटी है, जो हमारी जो आइडेंटिटी है, वो कभी खत्म ना हो, तो लॉन्ग लिव फ्रेंच लिखते हैं ब्लैक बोर्ड में, और उसके बाद जो है ये लोग आ जाते हैं, जर्मन वाले एंट्री हो जाती है वहाँ पर। ठीक है, दैट इज द स्टोरी। तो यहाँ क्वेश्चंस क्या होता है कि एक तो एक डिबेट हो जाता है कि क्या मदर टंग को हम हायर क्लासेस में तक पढ़ना चाहिए, या फिर इज शुड लर्निंग ऑफ मदर टंग बी मेड कंपलसरी इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस, क्या मदर टंग की पढ़ाई कंपलसरी कर देना चाहिए, ये डिबेट आता है। तो इसके ऊपर तुम्हारा क्वेश्चन आता है, आएगा टॉपिक को रिलेटेड जोड़ते हुए भी आएगा, टॉपिक से बिना जोड़े भी कभी कोई क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, गिव योर ओपिनियन ऑन द बेसिस ऑफ रीडिंग ऑफ योर चैप्टर दी लास्ट लेसन। तो यहाँ एग्जाम्पल में देखो, जैसे कि वहाँ हुआ था, हमने देखा इन द चैप्टर लास्ट लेसन। ठीक है, the French people or the people or resident of Alsace-Lorraine lost their identity after their annexation to Germany. Likewise, whenever and wherever we don't give proper respect to our language, we neglect our language, we will lose our voice will be stifled. ठीक है, we will never be able to raise our demands, we would never be able to stand up against any coercion done against us। हमारे खिलाफ जो भी कार्रवाई करेंगे हम बोल नहीं पाएंगे। ठीक है, बिकॉज मदर टंग गिव्स द utmost voice, बिकॉज वी आर मच एक्सप्रेसिव इन आवर मदर टंग इन कंपेरिजन टू अदर लैंग्वेजेस। हम अपनी भाषा में जैसे बोल पाएंगे, दूसरी भाषा में बोल नहीं पाएंगे, तो हमारी आवाज़ जो है दब जाएगी। दैट्स व्हाई मदर टंग शुड बी मेड मैंडेटरी इन कंपल्सरी इन ऑल लेवल्स ऑफ कॉलेजेस एंड स्कूल्स, वो जोड़ सकते हो। ठीक है, अब तीसरा चीज ये हो सकता है कि स्टोरी के ऊपर हो सकता है। ठीक है, वो हो जाएगा तो आसान हो जाएगा, लगभग तुमको समरी लिखना होगा, उसका कुछ नहीं है। ठीक है, लेकिन एक जो डिबेट है, मेन डिबेट, वो यहाँ से पता चलता है, और वही क्वेश्चन ज़्यादा आने का चांसेस है कि क्या मदर टंग को पढ़ना जरूरी है, कितना जरूरी है। ठीक है, दैट इज द एसेंस ऑफ दिस चैप्टर, तो इसको ही ध्यान रखना होगा।